नमस्कार। मैं हूं पंडित संतोष भारद्वाज और आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा के गुण और उसकी प्रकृति के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा है। मंगल, बृहस्पति, शनि, ये उच्च मंगल है, ये यम क्षेत्र है। अगर मस्तिष्क रेखा सीधी और सपाट है, स्पष्ट है, तो जातक व्यवहारिक बुद्धि वाला होगा और विषय वस्तुओं को लाइक करने वाला होगा। टीवी, फ्रिज, कार वगैरह, मकान, अच्छा मकान वगैरह। यदि मस्तिष्क रेखा सीधी कहाँ जा रही हो? चंद्र पर। यहां से सीधी आ गई, यहां से सीधी चंद्र पे आ गई है। इस स्थिति में जातक वस्तुस्थिति और कल्पना, इन दोनों में संयम बना के रखेगा, सामंजस्य बना के रखेगा। अगर मस्तिष्क रेखा ढलान लिए हुए है, इस तरीके से है, ढलान लिए हुए है, तो नवीन संरचना करने वाला होगा, सृजन करने वाला होगा, लेखन संबंधी विशेषताएं होंगी उसके अंदर, नवीन विचार होंगे, कल्पनाशील होगा। लंबी और सीधी मस्तिष्क रेखा यदि उच्च मंगल को पार कर जाए, ये उच्च मंगल है, ये इसको पार कर गई, ऐसी स्थिति में जातक की बौद्धिक क्षमता काफी होगी, स्वार्थी होगा, सीमा को उल्लंघन करने वाला होगा। लंबी और सीधी रेखा, ऐसे व्यक्ति समझने में और समन्वय की क्षमता रखते हैं। गहरी और मजबूत रेखा, गहरी, पतली, मजबूत, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होगी। रेखा गहरी होगी, मस्तिष्क रेखा गहरी होगी, तो जातक योग शक्ति का मालिक हो सकता है। और गहरी के साथ मजबूत भी है, तो उदार होगा, दानशील होगा, सज्जन होगा, सामंजस्य की क्षमता होगी, महान और उच्च विचार होंगे। अगर रेखा सीढ़ी नुमा है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो जातक में स्थायित्व का अभाव होगा, चंचल स्वभाव का होगा और उसके सिर में लंबे समय तक चलने वाला दर्द भी रहेगा। टूटी हुई मस्तिष्क रेखा होगी, जहां टूटी होगी उसी उम्र में गहरी मानसिक समस्या पैदा कर देगी। जैसे ये टूटी हुई तरह हिस्सा, ये इस हिस्से में गहरी मानसिक समस्या पैदा कर देगी। अगर रेखा बुध को पार करके सीधी हो, ये बुध है, इसको भी पार कर जाए, यानी यहां तक आ जाए, तो अच्छी याददाश्त होगी। लंबी सीधी मस्तिष्क रेखा होगी, उंगलियां शंकुआकार होंगी, सूर्य और बृहस्पति का आकार उचित होगा, तो जातक को पढ़ने का शौक होगा। अनेक रेखाएं होंगी, जातक का व्यक्तित्व बिखरा हुआ होगा। दो रेखाएं होती हैं, मैंने बता दिया आपको उसके बारे में, दोहरा व्यक्तित्व होता है ऐसे आदमी का। ढलान लिए हुए मस्तिष्क रेखा होगी, मणिबंध तक पहुंचेगी और उस पे नक्षत्र चिन्ह होगा। ये रेखा मस्तिष्क रेखा मणिबंध तक आ गई और मणिबंध पे आगे इसके ऊपर नक्षत्र मौजूद है, स्टार मौजूद है, लाइक दिस। तो ऐसी स्थिति में
जातक का भविष्य उज्जवल होगा। ढलाइन लिए हुए है, अंत में चिमटा है, कल्पनाशील होगा और विश्लेषण की क्षमता होगी, तर्क क्षमता होगी। चिमटा माने फॉर्क, इस तरीके से ये फॉर्क हो गई। और अगर दीप होगा, इस प्रकार की आकृति हो गई, तो उसकी अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में विकार होगा। लंबी रेखा होगी, निम्न और उच्च मंगल उठे हुए होंगे, बृहस्पति भी उठा होगा, बुध भी उठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता लिए हुए होगा। लंबी रेखा, माउंट्स उठे हुए हैं ये। छोटी रेखा होगी तो जहाँ तक एक क्षमता से ज़्यादा नहीं सोच सकेगा। छोटी कमजोर रेखा होगी, अंगूठा छोटा होगा तो जहाँ तक मूर्ख होगा। छोटी रेखा होगी, दबा हुआ बृहस्पति होगा, अत्यधिक उठा हुआ शुक्र और चंद्र होंगे। ये शुक्र और ये चंद्र बहुत ज़्यादा उठे हुए होंगे तो जातक आलसीपन का मालिक होगा, आलसी स्वभाव का व्यक्ति होगा। छोटी रेखा हो, दबा हुआ शुक्र हो, ऐसे व्यक्तियों के विचार बहुत संकीर्ण होते हैं, दूषित मनोवृत्ति होती है और इनकी आदतों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। रेखा पीली हो, चौड़ी हो, दबा हुआ शुक्र हो, ऐसे आदमियों में बुद्धि की कमी होती है। नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।